स्वच्छ सर्वेक्षण की 2021 की रैंकिंग आ चुकी है और खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड का परफॉर्मेंस पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा है। पिछले वर्ष खड़की कैंट बोर्ड को जो रैंकिंग मिली थी 62 कैंटों में, वो 15वीं रैंकिंग थी 15। इस बार हम लोग टॉप 10 में हैं और हमें 9th रैंक मिला है, जो कि पहले से बेहतर प्रदर्शन है। तब जबकि कोविड की सिचुएशन थी, पैसे की कमी थी, उसके बावजूद भी सैनिटेशन सेक्शन ने जो काम किया उसके तहत टॉप 10 में हम जगह बनाने में सफल रहे हैं। महाराष्ट्र में देवलाली को चौथा रैंक मिला है और हम 2nd रैंक पे हैं, हम 9th रैंक में हैं। मतलब महाराष्ट्र का देखें तो देवलाली कैंट को ओवरऑल चौथा रैंक मिला, यानी देवलाली खड़की से आगे है और उसके बाद 2nd रैंक हमें मिली है महाराष्ट्र में और हम 9वें रैंक पे हैं। देखिए, देहू रोड की पिछले बार रैंकिंग अच्छी थी, टॉप 10 में थे। इस बार देहू रोड की रैंकिंग 14वीं है 14, और पुणे कैंट की रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ है पहले के मुकाबले और उनकी रैंकिंग 17वीं है। लेकिन पुणे और देहू रोड की रैंकिंग के मुकाबले खड़की की रैंकिंग टॉप 10 में है और अच्छी है। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि पुणे कैंट पीछे जा रहा है, क्योंकि उनके अलग काम करने के तरीके हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस वाइज बेटर किया है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन इसमें देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण में कई पैरामीटर होते हैं। जब उन पैरामीटर के तहत आप काम करते हैं और उनके पॉइंट्स होते हैं, तो यदि मान लीजिए कि गार्बेज बिन फ्री सिटी के तहत आप काम कर रहे हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और यही वजह है कि अहमदाबाद जैसा कैंट जो है वो इस बार टॉप रैंकिंग पे है और मेरठ दूसरे रैंक पे है, दिल्ली तीसरे रैंक पे है, जबकि मेरठ और दिल्ली पहले आगे हुआ करते थे। जो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड में सर्वे हुआ उसमें फर्स्ट थर्ड कौन है? अहमदाबाद है, दूसरा मेरठ है, तीसरा दिल्ली है, चौथा देवलाली है महाराष्ट्र का और 9वें रैंक पे हम लोग हैं। तो इसकी जो पॉइंट्स हैं वो आपको अलग अलग जो स्वच्छ सर्वेक्षण के नॉर्म्स हैं उसके तहत कार्य करने पे मिलते हैं। यानी आपने यदि वेस्ट मटेरियल से कोई गार्डन बनाया या उनका इस्तेमाल किया, कुछ इनोवेटिव काम किया, तो इसकी वजह से मिलते हैं। और साथ ही जो खड़की कैंट की रैंकिंग सुधरने का कारण है कि हम लोगों का सर्वे और बाकी जो टॉयलेट बाथरूम में जो फैसिलिटीज़ दी जानी थी नॉर्म्स के हिसाब से, वो कोशिश की गई कि वो हो सके। और एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो टीम थी खड़की की, जो सैनिटेशन सेक्शन की टीम थी, वो डेवोटेड थी इस काम के लिए। वो लगातार नज़र बनाए रखते थे कि कौन से पैरामीटर पे पॉइंट्स ज़्यादा मिलने हैं, तो उसको फोकस करके काम करते थे। और कई बार मैंने देखा कि वो देर रात तक भी, लगातार 12 बजे रात तक भी काम करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि खड़की के टॉप 10 में आने का बहुत बड़ा कारण और श्रेय जो है सैनिटेशन विभाग को जाता है, जिन्होंने कि बहुत अच्छा काम किया। देखिए, हम लोगों ने 9वें रैंक पे जरूर हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि एक समय खड़की कैंट बोर्ड 6ठे रैंक पर भी था। 6ठे से 15वें पे गया, 15वें से 9वें रैंक पे आया। तो ये डिपेंड करता है कि आप स्वच्छता को किस तरीके से लेते हैं, और नागरिकों के सपोर्ट के बिना तो आप इस स्वच्छ सर्वेक्षण में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जन भागीदारी के बिना आप सफल नहीं होंगे। तो नागरिकों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी गंदगी मिले तत्काल कंप्लेन करें, ई छावनी पोर्टल पे तुरंत शिकायत दर्ज कराएं कि यहाँ पे गंदगी है, ताकि सैनिटेशन सेक्शन उस पर एक्शन लेकर के जल्द से जल्द कार्रवाई करे। कई बार ये होता है कि एक्शन लेने में देर होती है, इसके बावजूद मेरा जनता से अनुरोध है कि वो लगातार शिकायतें करते रहें, क्योंकि उनके शिकायत पे या उनके इन्फॉर्मेशन पे बेहतर तरीके से प्रदर्शन किए जाने की संभावना बनती है। कई बार हो सकता है निरीक्षण में कुछ गंदगी छूट जाए, तो ऐसे में जनता का सहयोग यदि मिलता है और जनता इसको शिकायत के तौर पे या इन्फॉर्मेशन के तौर पे सूचित करती है, तो ज़्यादा बेहतर नतीजे आएंगे। और खड़की की जनता जागरूक है, मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई बार वो मोबाइल फ़ोन पे या उस पर कंप्लेन उनके आते हैं और उस पर जो सैनिटेशन सेक्शन है उस पर एक्शन लेता है, लेकिन कई बार एक्शन लेने में विलम्ब भी होता है। तो इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है और जनता से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता खुद बनाए रखे। सोसाइटी में जो है जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी स्वच्छता के प्रावधान करके रखें, बाजार जहाँ पे भी जो है वहाँ पे खुद से भी साफ सफाई रखें, ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग और बेहतर हो सके।